हेलो एवरीवन। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाएंगे जो कि भगवान श्री कृष्ण की है। भगवान श्री कृष्ण और मोर की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत ही ज्ञानी था और वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक तरकीब सोची। वो मोर भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी भगवान श्री कृष्ण द्वार से अंदर या बाहर आते जाते थे तो उनके द्वार पर बैठा बैठा वह मोर श्री कृष्णा और श्री कृष्णा की ही रट लगाता रहता था। इस तरह से वह मोर रोजाना यही रटता रहता था। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, इसी तरह से 6 मास गुजर गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उस मोर की एक ना सुनी। एक दिन दुखी होकर वह मोर बहुत परेशान मन से रोने लग गया। तभी संयोगवश वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उस मैना ने मोर को रोते हुए देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। वह मैना आश्चर्यचकित इसलिए नहीं हुई कि मोर रो रहा है, वह तो इसलिए आश्चर्यचकित हुई कि भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर बैठकर मोर रो रहा है। वह मैना मोर के पास गई और उससे उनके रोने का कारण पूछने लगी। वह मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रो रहा है? तब मोर बोला कि मैं पिछले 6 महीने से इस छलिए को रिझा रहा हूँ, लेकिन इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाने से आई हूँ, तो मेरे साथ वहीं चल। श्री राधे रानी बहुत दयालु है, वह तुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर। बरसाने की ओर उड़ते उड़ते वह राधा के पास पहुंच गए। श्री राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना गाना शुरू किया, श्री राधे बरसाने वाली राधे। परंतु वह मोर बरसाने में आकर भी वही रट लगाता रहा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा। जब श्री राधा रानी ने यह सुना तो वह दौड़ी चली आई और प्रेम से उस मोर को अपने हृदय से लगा लिया और मोर से पूछा कि तू कहाँ से आया है? तब मोर ने बोला, श्री राधा रानी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज तक मैंने केवल यह सुना था कि आप करुणा निधान हो, परंतु आज मैंने देख भी लिया। श्री राधा रानी बोली, वो कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 6 महीने से भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर श्री कृष्णा और श्री कृष्णा की ही नाम की धुन गा रहा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने मेरी सुनना तो बहुत दूर की बात है, कभी मुझको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। श्री राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे स्वामी ऐसे नहीं हैं, तुम जरूर किसी भ्रम में हो। तुम एक बार फिर से वही जाओ, किंतु इस बार श्री कृष्णा मत गाना, राधे राधे की रट लगाना। मोर ने श्री राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया और फिर से भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचकर इस बार वह रटने लगा, श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना तो वो भागते भागते आए और उन्होंने उस मोर को अत्यंत प्रेम से अपने हृदय से लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वारे छलिए, जब मैं पिछले 6 महीने से तुम्हारे नाम की रट लगा रहा था तो कभी मुझे पानी भी नहीं पिलाया, और आज जब मैं श्री राधे राधे बोला तो तुम भागते हुए आ गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे मोर, बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 6 महीने से आपके द्वार पर यही गा रहा था, श्री कृष्णा, परंतु आपने कभी
मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार से मोर ने सारी घटना भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है। और तूने राधा का नाम लिया है, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं एक वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा। और जो भी भक्त राधा रानी का नाम लेगा, वो भी सदा मेरे शीश पर ही रहेगा। इस प्रकार से मोर के सभी दुख दूर हो गए और मोर को भगवान श्री कृष्ण की शरण मिली। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा मोर के ऊपर हुई और मोर पंख को सदैव के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने शीश पर धारण किया। इस प्रकार से मोर का उद्धार हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी अत्यंत पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।